वेट बच्चों बहुत फास्ट शुरू करते हैं, प्रॉब्लम आ रही है आज नेट की वजह से। ओके कोई नहीं, इसको हम लोग समझ लेते हैं। वेट बच्चों, आज बच्चों बहुत फास्ट ज्वाइन करिए। क्लियरिटी है या नहीं बच्चों, बताइए क्लियर है या नहीं। अब दिस इज लास्ट टाइम आई एम ट्राई टू गो लाइव। बेटा आज पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही, टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है और नेट भी काफ़ी अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके बावजूद भी प्रॉब्लम आ रही। वॉइस क्लियर है। चलिए मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन करता हूँ, देन मैं अगेंस्ट चेक करता हूँ, फिर अगर देखते हैं कंटिन्यू बना रहा, समझ नहीं आ रहा है प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। नेट भी अच्छा चल रहा है माशाल्लाह। चलिए बैक क्रॉस पढ़ते हैं। बैक क्रॉस में क्या होता है बच्चों, व्हेन F1 हाइब्रिड क्रॉस विद इट्स पेरेंट। ठीक है, F1 हाइब्रिड यानी फर्स्ट जनरेशन अपने पेरेंट से क्रॉस कराया जा रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बैक क्रॉस, क्योंकि हम पीछे जा रहे हैं। F1 जनरेशन ठीक है अपने पेरेंट से क्रॉस कराया जा रहा है, तो हम लोग बैक क्रॉस बोलते हैं, क्योंकि हम बैक जा रहे हैं। ठीक है, ये 2 टाइप की होती है बच्चों, टेस्ट क्रॉस होती है और आउट क्रॉस होती है। जो टेस्ट क्रॉस होती है ये रिसेसिव बैक क्रॉस बोलते हैं, और आउट क्रॉस को डोमिनेंट बैक क्रॉस बोलते हैं। जब F1 हाइब्रिड को क्रॉस्ड विद इट्स होमोजाइगस रेसेसिव ट्रेट, किससे बच्चों, होमोजाइगस रेसेसिव ट्रेट F1 इंटू टी, क्योंकि ये क्या है बच्चों, हम लोग रेसेसिव ऑलवेज किस में लिखा जाता है, ऑलवेज ये किस में होगा, होमोजाइगस होगा, प्लस स्मॉल लेटर में लिखा जाता है, याद आ रहा है, स्मॉल लेटर में लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे डोमिनेंट F1 हाइब्रिड क्रॉस विद होमोजाइगस डोमिनेंट ट्रेट। ठीक है, होमोजाइगस डोमिनेंट ट्रेट से F1 इंटू टी। क्लियर, डोमिनेंट है ना, कैपिटल टी क्या है बच्चों, डोमिनेंट ट्रेट, तो इसी को हम लोग बोलते हैं आउट क्रॉस, आल्सो कॉल्ड डोमिनेंट बैक क्रॉस, एंड टेस्ट क्रॉस आल्सो कॉल्ड रेसेसिव बैक क्रॉस। अब बताइए कि अगर क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम आई तो इसके बाद क्लास आज नहीं होगी। ठीक है, क्लियर है बच्चों, जी सर क्लियर है। कमेंट करिए, कमेंट सेक्शन में बहुत फास्ट रिप्लाई करिए, क्लियर है सर, ओके बहुत अच्छी बात है, क्लियर है। चलिए आगे की तरफ मूव करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं कुछ अच्छी चीज़। हम जेनेटिक्स को पढ़ने के लिए एक नियम अप्लाई करेंगे बच्चों। ठीक है, बस एक ही नियम की बात करेंगे हम लोग बात करने जा रहे हैं बच्चों वन जीन, वन एंजाइम एंड वन कैरेक्टर। ठीक, हम जेनेटिक्स में यही अप्लाई करेंगे, वन जीन इज इक्वल टू वन एंजाइम इज इक्वल टू वन कैरेक्टर। अब बताइए मेंडल साहब ने कितने कैरेक्टर लिए थे बच्चों, मेंडल साहब ने कितने कैरेक्टर लिए थे बच्चों, हम लोगों को पता है 7 कैरेक्टर। कितने कैरेक्टर मेंडल साहब ने लिए थे, 7 कैरेक्टर। तो बताइए बच्चों एंजाइम कितना होगा, 7 एंजाइम होंगे। तो बताइए जीन कितना होगा, 7 जीन होंगे। क्लियर, अब हम पढ़ते हैं कैरेक्टर। ठीक, क्या पढ़ लेते हैं बच्चों, कैरेक्टर। कैरेक्टर में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं स्टेम हाइट।
क्या लिया था उन्होंने, स्टेम हाइट। यहाँ पे हम बच्चों कह दे रहे हैं डोमिनेंट एंड रेसेसिव। क्लियर। तो स्टेम हाइट क्या होगी बच्चों, टाल होगी या डार्फ होगी। क्लियर है। दूसरी चीज उन्होंने लिया था फ्लावर। अब फ्लावर में उन्होंने दो चीज़ें लिया था, फ्लावर का कलर एंड फ्लावर का शेप ऑफ फ्लावर। ठीक है। अगर हम लोग फ्लावर के कलर की बात करें बच्चों तो हम लोगों को मिलेगा वायलेट एंड वाइट। ठीक। अगर हम लोग फ्लावर का शेप की बात करें, फुल या इन्फ्लेटेड, और ये क्या मिलेगा बच्चों, कॉन्स्ट्रिक्टेड। फिर हम लोग अगर बात करें, उन्होंने लिया था पॉड का बच्चों शेप, पॉड का कलर लिया था, एज वेल एज पॉड का शेप लिया था। क्लियर है। पॉड का क्या लिया था बच्चों, कुछ गलत तो नहीं हो रहा है, फ्लावर, ओ सॉरी, फ्लावर की पोजीशन लिया था। सॉरी बच्चों, फ्लावर की पोजीशन क्या थी, एक्सियल एंड टर्मिनल। फ्लावर का कलर उन्होंने लिया था बच्चों, याद रखना यहीं पे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ये है ग्रीन एंड येलो। यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आप इसको बहुत अच्छे से देखिए, ये चीज़ों पे गौर करिएगा। अब पॉड शेप यहाँ पे था बच्चों इन्फ्लेटेड, यहाँ पे था कॉन्स्ट्रिक्टेड, यानी रेसेसिव जो था वो कॉन्स्ट्रिक्टेड था। ठीक है। 6 क्या था बच्चों, सीड का क्या था बच्चों, कलर, सीड कलर। 7 क्या था, सीड शेप था। सीड का जो कलर है यही देखना है आपको, सीड का कलर येलो एंड ग्रीन था। सीड का शेप क्या था बच्चों, राउंड एंड रिंकल्ड। क्लियर है। आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा बच्चों ये यहाँ पूछा जाएगा, सीड का कलर और पॉड का कलर। सीड का जो कलर होता है डोमिनेंट कैरेक्टर उसमें जो होता है बच्चों ग्रीन होता है, जबकि सीड के कलर में डोमिनेंट होता है येलो। तो इसको आप याद रखिएगा ऐसे, कोई भी चीज़ PGY बना लीजिएगा, PGY। ठीक है ना। ये पॉड का जो कलर होगा पहले ग्रीन डोमिनेंट होगा, फिर वाई यानी येलो होगा, जबकि सीड के कलर में येलो एंड ग्रीन होगा। ये सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ पे अब ये डोमिनेंट एंड रेसेसिव, इसको क्या बोलेंगे बच्चों, डोमिनेंट ट्रेट, एज वेल एज इसको क्या कहेंगे, रेसेसिव ट्रेट। तो जो ट्रेट है वो कितने हो गए बच्चों, ट्रेट इज इक्वल टू 14। क्या हो जाएंगे बच्चों, ट्रेट इज इक्वल टू 14। अब इसी ट्रेट इज इक्वल टू फेनोटाइप होता है। क्या होता है बच्चों, ट्रेट इज इक्वल टू फेनोटाइप। तो यानी जो ट्रेट होगी वही फेनोटाइप, तो फेनोटाइप कितना होगा 14। आप देख लीजिए, एक टाल डार्क, वायलेट वाइट, एक्सियल टर्मिनल ग्रीन येलो, इन्फ्लेटेड कॉन्स्ट्रिक्टर येलो ग्रीन, राउंड रिंकल्ड, ये सब क्या है, ये सब फेनोटाइप है, या हम कहें ये सब ट्रेट है। तो मेंडल साहब ने कितनी ट्रेट लिया था बच्चों, 14 ट्रेट।
कितने फिनोटाइप थे 14, कितने कैरेक्टर लिए थे 7, कितने एंजाइम थे 7, कितना जीन था 7। क्लियर हो रहा है? बताएं मुझे बच्चों, बताइए क्लियर हो रहा है सभी को? किसी को प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है? वॉइस क्लियर है? जी सर क्लियर है, क्लियर है सर, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब हम लोगों को क्या पढ़ना है, समझिए बात को। 1 जीन इज इक्वल टू 1 एंजाइम इज इक्वल टू 1 कैरेक्टर, यानी 7 कैरेक्टर लिए। स्टेम हाइट क्या है? कैरेक्टर। फ्लावर कलर क्या है? कैरेक्टर। फ्लावर की पोजीशन क्या है? कैरेक्टर। पॉट का कलर क्या है? जो है कैरेक्टर। पॉट शेप क्या है? कैरेक्टर। ठीक है, वायलेट वाइट क्या है? ट्रेट। ठीक है, जो टाल यानी ये टाल, वायलेट, एक्सियल, ग्रीन, इन्फ्लेटेड, येलो, ब्राउन, ये जो होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं डोमिनेंट। डार्क वाइट, टर्मिनल येलो, कॉन्स्ट्रिक्टेड। जो सवाल आपसे पूछा जाएगा बच्चों यही पूछा जाएगा, इसी दोनों में। तो एक याद रखिएगा PGY, यानी पॉड का जो बच्चों कलर होगा वो ग्रीन एंड येलो होगा। ग्रीन वाला डोमिनेंट होगा। अगर हम लोग सीड के कलर में देखें तो येलो वाला जो होता है ये डोमिनेंट होता है। ठीक है ना? तो आपसे ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि मेंडल साहब ने कितने कैरेक्टर लिए? 7। अब एक चीज़ और समझिए, इसको रफ करते हैं बच्चों, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं? ओके, अब एक चीज़ और देखिए आप, मेंडल साहब ने 1 जीन 1 एंजाइम 1 कैरेक्टर, यानी 1 कैरेक्टर 7 कैरेक्टर थे, 7 एंजाइम होंगे, 7 जीन होंगे। अब ये जो जीन होते हैं बच्चों कहाँ प्रेजेंट होते हैं बच्चों? क्रोमोसोम पे। और जो पी प्लांट होता है, पी प्लांट में कितने क्रोमोसोम होते हैं बच्चों? 14। कितने होते हैं? 14 क्रोमोसोम होते हैं, याद रखिएगा। ह्यूमन बीइंग के अंदर कितने होते हैं? कौन बताएगा मुझे? ह्यूमन बीइंग के अंदर कितने होते हैं बच्चों? 46 क्रोमोसोम होते हैं। 46। अब जीन कितने होते हैं? ह्यूमन बीइंग के अंदर जीन कौन बताएगा कितने होते हैं? किसी को याद हो तो बताएं। 30,000 होते हैं। कितने होते हैं बच्चों? 30,000 जीन होते हैं। अब बताओ सबसे ज़्यादा कौन होता है? फर्स्ट क्रोमोसोम पे यानी यक्स पे, ठीक है, सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। कितने जीन पाए जाते हैं? कौन बताएगा? और वाई वाले पे कितने पाए जाते हैं? ये कौन बताएगा? देखते हैं किसका आंसर सही आता है। बताइए बच्चों, किसी को याद आ रहे हैं? 2246 हुसैन खान, गलत। कोई और बताए? 30,000 जीन होते हैं। 30,000 जीन में यक्स यानी फर्स्ट क्रोमोसोम पे कितने होते हैं? कोई तो बताए। किसी को नहीं आ रहा है, ये सब बेवकूफ़ बैठे हुए हैं यहाँ। ठीक है, 2968 याद आ रहा है? 2968 सबसे ज़्यादा होते हैं फर्स्ट। वाई वाले पे कितने होते हैं बच्चों? 231। अब पी प्लांट के अंदर बच्चों क्रोमोसोम 14। अब आपको पता होगा कि जो क्रोमोसोम है उसी के ऊपर क्या पाए जाते हैं? जीन पाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो क्रोमोसोम है बच्चों 7 जीन है, तो इसके अंदर 14 क्रोमोसोम है, लेकिन जो जीन प्रेजेंट होते हैं वो फर्स्ट 4 क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं। कितने पे? जीन प्रेजेंट इन द 4th क्रोमोसोम, फर्स्ट 4 क्रोमोसोम। अब कौन कौन से ये पूछा जाएगा, याद रखिएगा। ठीक, 1 4 5 6 याद रखिएगा बच्चों। पूछा जाएगा कि 7 जीन किस क्रोमोसोम में पाए जाते हैं? तो 4 क्रोमोसोम में पाए जाते हैं। 4 क्रोमोसोम कौन कौन है? फर्स्ट, 4, 5 और 7। क्लियर हुआ सभी को? सवाल आएंगे? सवाल आएंगे। अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, फिर हम आगे की तरफ मूव करें। बताइए बच्चों, क्लियर? कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए बच्चों, क्लियर हो तो मैं आगे की तरफ मूव करूं। मंतशा क्लियर है? चलिए, ओके, बहुत अच्छे।
तो 1 जीन 1 एंजाइम 1 कैरेक्टर हम लोगों को भूलना नहीं है। अब हम लोग कुछ चीज़ें जनरल समझ लेते हैं, ठीक है। दोनों तरफ हम लोग करेंगे, दोनों तरीके से करेंगे। अब जैसे मान लीजिए ये बच्चों पेरेंट्स हैं, क्या है, पेरेंट्स। टॉल इनटू टॉल, चलिए छोड़िए, टॉल ना करिए, इसको कर दीजिए जो है डार्फ। क्लियर। टॉल एंड डार्फ में जब क्रॉस होता है बच्चों तो फर्स्ट जनरेशन में हमें क्या मिलता है, टॉल मिलता है ना। यानी ये है बच्चों फर्स्ट फिलियल जनरेशन, F1 जनरेशन में हमें टॉल प्लांट मिलता है। फर्दर जब हम टॉल का क्रॉस टॉल से कराते हैं तो हमें सेकेंड जनरेशन में क्या मिलता है, टॉल एज वेल एज डॉर्फ मिलता है, दोनों मिलता है। जो टॉल होता है बच्चों ये पता होगा आप लोगों को 75% होता है, जिसको नहीं पता है बस वो देखिए अभी, ये होता है 25%। क्लियर। यानी टॉल समझते जाइएगा, मैं कुछ बातें आपको समझा रहा हूँ यहाँ से। टॉल का क्रॉस जब हम डॉर्फ से कराते हैं तो टॉल प्लांट हमें F1 जनरेशन में जितने भी प्लांट मिलते हैं सारे के सारे टॉल मिलते हैं। जब टॉल और टॉल का हम लोग क्रॉस कराते हैं तो टॉल प्लस डॉर्फ दोनों मिलते हैं। तो आप सोचिए जो टॉल यहाँ पे अपीयर हो रहा है फर्स्ट जनरेशन में उसको क्या कहोगे, डोमिनेंट कैरेक्टर। क्या कहोगे बच्चों, डोमिनेंट। ठीक है। जो नहीं आ रहा है उसको क्या कहोगे, रेसेसिव। इसका मतलब, और यहाँ पे भी आ रहा है डोमिनेंट, यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चों, डोमिनेंट कैरेक्टर भी आ रहा है एज वेल एज रेसेसिव कैरेक्टर, बोथ। यहाँ पे रेसेसिव कैरेक्टर नहीं आया, डोमिनेंट आया लेकिन रेसेसिव कैरेक्टर नहीं आया। क्लियर। तो डोमिनेंट क्या होता है, डोमिनेंट की डिफिनेशन हम लोग क्या बना सकते हैं, जो हर जनरेशन में प्रेजेंट हो उसको हम लोग कहते हैं डोमिनेंट, जो किसी जनरेशन में प्रेजेंट हो उसको हम लोग कहते हैं रेसेसिव। क्लियर। बताइए बच्चों, एक होता है ट्रू ब्रीडिंग, ठीक, वो भी समझ लीजिए। एक होता है बच्चों ट्रू ब्रीडिंग। ट्रू ब्रीडिंग क्या होता है ये समझिए। जैसे देखिए जब कभी हम टॉल का क्रॉस टॉल से कराएं, क्लियर, तो हमें टॉल मिले, क्या मिले बच्चों, टॉल मिले। फर्दर टॉल का क्रॉस टॉल से कराएं तो हमें टॉल मिले, इसको हम लोग बोलते हैं ट्रू ब्रीडिंग। या बच्चों हम डार्फ का क्रॉस डार्फ से कराएं तो हमें क्या मिलेगा, डॉर्फ। फर्दर हम डार्फ का क्रॉस डॉर्फ से कराएं तो हमें क्या मिलेगा, डॉर्फ मिलेगा। ठीक। तो इसी को हम लोग बोलते हैं बच्चों ट्रू ब्रीडिंग। तो मेंडल साहब ने कितना ट्रू ब्रीडिंग यूज़ किया था, 14। क्लियर। 14 ट्रू ब्रीडिंग लाइंस जो है मेंडल साहब ने लिया था। तो समझ गए ट्रू ब्रीडिंग किसे कहते हैं। टॉल का क्रॉस टॉल से कराने पे जनरेशन में टॉल टॉल ही आए, कोई अदर कैरेक्टर ना आए, तो उसको बोलते हैं ट्रू ब्रीडिंग लाइंस। ट्रू ब्रीडिंग लाइंस मेंडल साहब ने 14 लिए थे, ट्रेट 14 लिए थे, फिनोटाइप 14। क्लियर। कैरेक्टर 7 थे, जीन 7 थे, एंजाइम 7 थे। क्लियर है। बताइए ये बात क्लियर है सभी को। मेरे ख्याल से बात क्लियर है। आगे की तरफ मूव करते हैं। अब देखिए आगे, अब यहाँ पे हम लोग इसको समझते हैं। हम ले रहे हैं बच्चों 1 जीन, हम एक जीन ले रहे हैं और 1 जीन इज इक्वल टू 1 कैरेक्टर। ठीक है। 1 जीन हमने ले लिया कैपिटल टी, ठीक, स्मॉल टी। कैरेक्टर हमने ले लिया स्टेम
इसको इधर कर लेते हैं, कैपिटल टी स्मॉल। स्टेम हाइट हमने क्या ले लिया बच्चों, कैरेक्टर स्टेम हाइट ले लिया। अब बताइए स्टेम हाइट में दो चीज़ें होंगी, एक होगा बच्चों डोमिनेंट, क्या होगा डोमिनेंट, एक होगा बच्चों रेसेसिव। क्लियर। जो ये कैपिटल टी है ये क्या है, डोमिनेंट टाल को रिप्रेजेंट करता है, और रेसेसिव वाला किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों, स्मॉल लेटर वाले को। अब इन दोनों को हम लोग कहेंगे बच्चों एलील, क्या कहेंगे एलील। ठीक है, एलील हमने बताया था क्या होता है, ठीक, स्लाइटली डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन है, इट इज़ प्रेजेंट इन द होमोलॉगस क्रोमोसोम ऑफ सेम लोकस पे पाए जाते हैं। तो कैपिटल टी स्मॉल टी ये क्या है बच्चों, एलील है। ठीक, अब देखिएगा वन जीन इज इक्वल टू कितने एलील हो जाएंगे बच्चों, ये एलील कितने हैं, 2 एलील। ठीक, अब इसको आप देखिए, एक कैपिटल टी बनेगा, एक कैपिटल टी स्मॉल टी बनेगा, एक स्मॉल टी बनेगा। तो ये कितने बन गए, 3 एलील पेयर। दिख रहा है कि नहीं, 3 ही बन सकते हैं, 4th नहीं बन सकता। तो वन जीन, आज के बाद याद रखिएगा, वन जीन इज इक्वल टू 2 एलील, 2 एलील इज इक्वल टू 3 एलील पेयर, 3 एलील पेयर। आज से ये भी याद रखिएगा बच्चों कि वन जीन कितने एलील बच्चों, 2 एलील, कितने एलील पेयर बन सकते हैं इसको क्रॉस कराने पे, 3 एलील पेयर, कैपिटल टी स्मॉल टी। तो आज के बाद याद रखिएगा कि वन जीन इज इक्वल टू 2 एलील इज इक्वल टू 3 एलील पेयर। क्लियर, बताइए बच्चों क्लियर है या नहीं। सब प्रूफ बच्चों, प्रूफ है या 1 2 3 बिल्कुल प्रूफ हो रहा है आपको, इसमें कोई इवन फिटफट नहीं कि मैंने अपनी तरफ से रटा दिया आपको, बिल्कुल प्रूफ देखिए आप। क्लियर है सभी को, बताइए बच्चों क्लियर है सर, बहुत अच्छी बात है। चलिए, तो ये जेनेटिक्स है, पढ़ लेते हैं, ये हम लोग एक बार क्लियर कर लेंगे ना फिर बहुत आसान है, पता है इससे आसान कोई हो ही नहीं सकता। तुम कहोगे जेनेटिक्स पूछो हमसे, अब यहाँ पे देखिए इसका प्रूफ हम देने जा रहे हैं। ठीक है, अब कैपिटल टी टॉल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, कैपिटल टी, डॉर्फ को इंटू स्मॉल टी। जब बच्चों, अब बताइए टाइप्स ऑफ गैमेट, इसके अंदर कितने गैमेट बनेंगे बच्चों, कैपिटल टी, यहाँ से क्या आएगा स्मॉल टी। कितने गैमेट बनेंगे बच्चों, एक गैमेट बनेगा। गैमेट कितना बनेगा, ये देखिए टी। ठीक, ये क्या है बच्चों, टॉल है। क्लियर है या नहीं क्लियर है, टी। अब ये टॉल है, या हम इसको ऐसे कर लें, आप जो करते हैं पुन्नट स्क्वायर से कर लो, रिजिनाल्ड सी पुन्नट साहब ने ये दिया था। इससे हम लोग क्या पता लगाते हैं, कोई बता सकता है, जीनोटाइप पता लगाते हैं या फेनोटाइप, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो हम एक ही लिख दें, क्यों चारों लिख रहे हैं, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, कैपिटल टी स्मॉल टी। इस कैपिटल टी स्मॉल टी का नाम क्या दोगे आप, टॉल। यानी F1 जनरेशन में बच्चों आपको सारे की सारी चीज़ें क्या मिलेंगी, टॉल मिलेंगी। देखिए ये जो मिली थी आपको, ठीक। डोमिनेंट कैरेक्टर अपने आप को एक्सप्रेस करता है फर्स्ट जनरेशन में, रेसेसिव कैरेक्टर नहीं एक्सप्रेस करता, यानी ये है डोमिनेंट बच्चों और ये है रेसेसिव। क्लियर। अब हमने करा दिया सेल्फिंग, क्या करा दिया बच्चों, सेल्फिंग। जो हमने सेल्फिंग करा दिया इसकी, तो रिजिनाल्ड सी पुन्नट साहब का ब्रिटिश
साइंटिस्ट थे, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, क्या बन जाएगा बच्चों, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। अब यहाँ पे आप देखिए तो एक सवाल ये पूछा जाएगा कि जो रिजिनाल्ड सी पुन्नट हमने पुन्नट स्क्वायर बनाया था, ये पुन्नट स्क्वायर हमें क्या बताता है, जीनोटाइप बताता है या फेनोटाइप बताता है। तो आप बताएंगे कि ये जीनोटाइप बताता है। क्या बताता है, देखो जीनोटाइप बताता है। अब बताइए बच्चों, हम क्या कहेंगे, टॉल एज वेल एज डॉर्फ। क्लियर। अब टाल में भी बच्चों दो टाइप के है कि नहीं, एक प्योर टाल, एक हाइब्रिड टाल। एक क्या आएगा, हाइब्रिड टाल। प्योर टाल कितने हैं बच्चों, 1, हाइब्रिड 1 मतलब 2 हो जाएंगे, 1 ये 2 और ये कितना है बच्चों 1। तो प्योर टाल 1, हाइब्रिड टाल बच्चों 2 और डार्फ कितना होगा 1। तो अगर हम लोग टाल और डार्फ का सिर्फ रेशियो निकालें तो क्या आएगा बच्चों, 3:1। क्लियर है सभी को, 3:1 सबको पता होगा, लेकिन मैं बता रहा हूँ इस वजह से ताकि और अच्छे समझो। यानी 75% एंड 25%। अब जीनोटिपिक रेशियो निकालो, जीनोटिपिक रेशियो इज इक्वल टू कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी। ये बच्चों 1, ये है 2, ये हो गया 1, यानी क्या आएगा 1 to 1। क्लियर हुआ। जीनोटिपिक फेनोटिपिक रेशियो हम लोगों ने पढ़ लिया। बहुत आसान है कि नहीं आसान, बताइए बच्चों, बताइए कमेंट बॉक्स में बताइए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आज बहुत कुछ सीखना है हमें। किसी को कोई प्रॉब्लम अगर आ रही है तो वो बता दें, अभी मौका है। क्लियर अगर है तो बहुत अच्छी बात है। अब हम कुछ चीज़ें आपको और बताते हैं, ठीक है ना बच्चों। अब कुछ चीज़ें हम आपको और बताते हैं, फिर उसके बाद ये जो है हमारा हो जाएगा ख़त्म, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, किसी को प्रॉब्लम नहीं है, इसका मतलब ठीक ठाक जा रहा है। अब देखिए कुछ चीज़ें बताते हैं हम लोग। इसका मतलब बच्चों ये हो रहा है कि जीनोटाइप और फेनोटाइप जो है डिपेंड किस पे करता है बच्चों, जीनोटाइप पे डिपेंड करता है। फेनोटाइप किस पे डिपेंड करता है, फेनोटाइप जीनोटाइप पे डिपेंड करता है। और किस पे डिपेंड करता है, कोई बताए, कोई मुझे बताए कि फेनोटाइप इज इक्वल टू जीनोटाइप प्लस, और किस पे डिपेंड कर, यानी फेनोटाइप डिपेंड करता है जीनोटाइप प्लस इन्वायरमेंट। क्लियर। यानी तुम्हारा फेनोटाइप तुम्हारे जीन पे तो डिपेंड कर ही रहा है, साथ साथ में इन्वायरमेंट पे भी डिपेंड करता है। अब जैसे एग्जांपल सुनिए, नीट का एग्ज़ाम दे दिया आपने, नीट के एग्ज़ाम देने के बाद आप लोग अपने अपने विलेज जाते हैं, अपने अपने वतन जाते हैं, अपने अपने घर पे जाते हैं। तो वहाँ पे जो है सबको यूज़ किया जाता है फिर काम के लिए। अगर बॉयज़ हैं तो बॉयज़ से कहने जाओ भैया अपनी गाय भैंस चरा के लाओ, या जो है खेती करो, हल चलाओ, है ना, या गेहूं की कटाई हो रही है तो गेहूं को काटो। तो उसमें क्या होता है कि जो रंग होता है, यानी फेनोटाइप मीन्स क्या होता है, फेयरनेस, गोरा है काला है, ये फेनोटाइप है, फेनोटाइपिक कैरेक्टर है। तो क्या हो जाते हैं बच्चे, थोड़ा सा सांवले हो जाते हैं, चॉकलेटी कलर स्किन हो जाती है, ठीक है। तो फेनोटाइप इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। और एक चीज़ समझिए, जैसे मान लीजिए फेनोटाइप यानी एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा, जैसे एक साहब हैं वो बहुत पढ़े लिखे हैं, माँ बाप डॉक्टर हैं, लेकिन बेटा जो है गुंडागर्दी कर रहा है,
तो ये कैसे हो सकता है? जीन, जो जीन है बच्चों वो तो पेरेंट्स से आए, अच्छे अच्छे वाले जीन, माता पिता दोनों डॉक्टर हैं, यानी जीनोटाइप उसका क्या होगा बच्चों? अच्छा होगा। तो फेनोटाइप भी उसका अच्छा होना चाहिए, लेकिन उसका फेनोटाइप अच्छा नहीं है, क्योंकि वो क्या करता है? गुंडागर्दी करता है। ठीक, इसका मतलब कहीं ना कहीं प्रॉब्लम इन्वायरमेंट में है, यानी उसकी संगत में प्रॉब्लम है, उसके रहने सहने के लोग जो आसपास के दोस्त हैं उसके, यानी उस वहाँ पे दिक्कत है। तो आप यहाँ से एक मैसेज भी ले सकते हैं कि जीनोटाइप कितना भी अच्छा हो, ऐसा हमेशा नहीं होता है कि फिनोटाइप अच्छा हो, क्योंकि उसके आसपास के रहने वाले, उसके साथ रहने वाले, उसके संगत के लोग उसे अपने माहौल में ढाल देते हैं, है ना। तो ये चीज़ें आप याद रखिएगा कि जैसा फेनोटाइप डिपेंड करता है जीनोटाइप और इन्वायरमेंट पे। मेरे ख्याल से बात समझ आ गई। अब हम लोग कुछ चीज़ और पढ़ते हैं, ठीक है। एक चीज़ हम आपको बताते हैं, कुछ फार्मूलेज लिखवाते हैं। टाइप्स ऑफ गैमेट अगर आपसे पूछा जाए बच्चों, टाइप्स ऑफ गैमेट इज इक्वल टू, अगर टाइप्स ऑफ गैमेट आपसे कभी पूछा जाए तो बताइएगा 2 की पावर n। क्या होगा बच्चों? 2 की पावर, कुछ फार्मूलेज हैं डायरेक्ट हम लिखवा दे रहे हैं, लिख लीजिए अगर कभी पूछा जाए। अब n क्या है? n इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस, क्या बच्चों? हेटेरोजाइगस। क्लियर? अगर आपसे पूछा जाए बच्चों फिनोटिपिक रेशियो, ठीक, कल हम दोबारा से लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ाएंगे, आप लोग घबराइए नहीं। फिनोटिपिक रेशियो इज इक्वल टू, अभी हम लोगों ने पढ़ा था फिनोटिपिक रेशियो क्या होता है बच्चों? 3:1 की पावर n। अगर 1 हाइब्रिड है, मोनो हाइब्रिड कहेंगे तो उसका रेशियो 3:1 आएगा, जो अभी हम लोगों ने किया था। एक हाइब्रिड था मोनो हाइब्रिड जिसका रेशियो 3:1 आ रहा था, यानी इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस किया। ठीक, दूसरा समझिए जीनोटिपिक रेशियो। अब वो तुमसे किसी का पूछे, ठीक है, हमारी जो एनसीईआरटी में मेंशन है वो बच्चों डाई हाइब्रिड तक है, मोनो हाइब्रिड और डाई हाइब्रिड तक आता है, लेकिन अगर बाई चांस वो पूछ रहा है डाई हाइब्रिड का तो आप बता लेंगे। अभी मैं सवाल भी कराऊंगा, जीनोटिपिक रेशियो इज इक्वल टू 1:1 की पावर n, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस, ये फिक्स है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। तो फेनोटिपिक रेशियो हो गया, जीनोटिपिक। अब एक और लिखिए, टाइप्स ऑफ फेनोटाइप अगर पूछे बच्चों, टाइप्स ऑफ फेनोटाइप, टाइप्स ऑफ फेनोटाइप इज इक्वल टू 2 की पावर n, ठीक। और अगर पूछे टाइप्स ऑफ जीनोटाइप इज इक्वल टू 3 की पावर n, n सेम है तो हमने 5 फार्मूले आपको बताए, ये आप वैसे भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अभी हम प्रैक्टिकल भी करके दिखाएंगे आपको। टाइप्स ऑफ गैमेट पूछ रहा है 2 की पावर n, फेनोटिपिक रेशियो अगर पूछ रहा है बच्चों तो 3:1, 1:1 की पावर n, टाइप्स ऑफ फेनोटाइप 2 की पावर n, टाइप्स ऑफ जीनोटाइप 3:3। टेस्ट क्रॉस का रेशियो पूछिए, टेस्ट क्रॉस 1:1 की पावर n। क्लियर? तो ये चीज़ें आप लोग लिखिए, अभी हम सवाल करवाते हैं। बताइए बच्चों, स्क्रीनशॉट लीजिए। क्लियर है सभी को? क्वेश्चन हम देना शुरू करें, बताइए। क्वेश्चन शुरू करते हैं, यस, चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लेते हैं हम ए बी बी। बताइए बच्चों, इसके अंदर टाइप्स ऑफ गैमेट कितने बनेंगे? इसके अंदर टाइप्स ऑफ गैमेट बताइए, आप सब बताइए। टाइप्स ऑफ गैमेट कितने होंगे बच्चों? 2 होंगे। क्या होंगे बच्चों? 2 होंगे।
नो सॉरी, 2 की पावर 4 होंगे। इसको हम प्रैक्टिकल वे में करते हैं। ये ए बच्चों, ये बी, ये हमने कर दिया बी। अब बताइए कैपिटल ए कैपिटल बी, एक तो ये बन जाएगी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। आज के बाद ये याद रखिएगा आप, डायरेक्ट बड़ा बड़ा, बड़ा छोटा, छोटा बड़ा, छोटा छोटा। ठीक, बोलिए सब लोग, बोलिए बड़ा बड़ा, बड़ा छोटा, छोटा बड़ा, छोटा छोटा। देखो कैपिटल ए स्मॉल है, कैपिटल बी स्मॉल बी, तो एक गैमेट क्या बनेगा बच्चों, बड़ा बड़ा यानी ए बी, बड़ा छोटा, छोटा बड़ा, छोटा छोटा। समझ गए? नहीं समझ पाए, दोबारा समझो। 4 बनेंगे, तो 4 अगर पूछ लिया कौन से बनेंगे, कौन कौन से होंगे, तो बताना बड़ा बड़ा, बड़ा छोटा, छोटा बड़ा, छोटा छोटा। बड़ा बड़ा यानी कैपिटल ए कैपिटल बी, कैपिटल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए कैपिटल बी, स्मॉल ए स्मॉल बी। क्लियर? तो बड़ा बड़ा, बड़ा छोटा, छोटा बड़ा, छोटा छोटा। चलिए एक चीज़ हो गया तुम्हारा कि टाइप्स ऑफ जो गैमेट बने वो 4 बने, और कौन कौन बने ये भी हमने बना लिया। अब पूछा जाएगा कि फेनोटिपिक रेशियो बताओ। तो फेनोटिपिक रेशियो डाई हाइब्रिड, ये क्या है बच्चों, मोनो हाइब्रिड है या बाई हाइब्रिड या डाई हाइब्रिड? ये डाई हाइब्रिड है ना, या बाई हाइब्रिड कहें। तो यहाँ पे n की पावर क्या होगी 2, तो 3:1 इंटू 3:1 इज इक्वल टू, बताइए 9:3:3:1, यही तो आएगा बच्चों। क्लियर? अब इस पे देख लेते हैं, इस पे क्या करोगे, 1:2:1, 1:2:1 क्या हो जाएगा, 1 1 2 2 4 2 1, 1 2 2 4 2 1, मेरे ख्याल से यही आएगा। क्यों 2 4 6, 1 2 2 4 2 1 यही होगा। मल्टीप्लाई कर लेना आप लोग अगर, ठीक है। टाइप्स ऑफ फेनोटाइप, फेनोटाइप कितने होंगे बच्चों, 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4 फेनोटाइप होंगे। बताइए इसका नाम अलग होगा, इसका नाम, इसका नाम, इसका नाम, ठीक है। टाइप्स ऑफ जीनोटाइप, ठीक है। जीनोटाइप कितने टाइप से होंगे बच्चों, 3 की पावर 2 9 टाइप। टेस्ट क्रॉस की बात करोगे तो 1:1:1:1, ठीक है। तो हम ये चीज़ें जो है कल डिटेल इस पर प्रैक्टिस कर लेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस लगा लेंगे, और हम लोग लॉ ऑफ डोमिनेंस दोबारा से देखेंगे, लॉ ऑफ सेग्रीगेशंस, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट पढ़ लेंगे, हमारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन दे दें बच्चों प्रैक्टिस के लिए। 1 2 1 2 4 2 1 2 1, यस 1 2 1 2 4 2, बिल्कुल सही कह रहे हो। 1 2 1 2 4 2 1 2 1, 1 2 1 1 2 1 2 4 2 1 2 1, बिल्कुल सही कहा बच्चे ने, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको याद होंगी ना, तो आप डायरेक्ट निकाल देंगे, आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कुछ सवाल हम आपको दे दे रहे हैं, इस पे जो है आप लोग बना के आइएगा और निकालिएगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। चलिए टाइप्स ऑफ गैमेट बताइएगा, इसमें कितने होंगे। प्रैक्टिस कर लीजिएगा बच्चों। जो नहीं आएगा वो पूछ लीजिएगा। ठीक है, ये 5 क्वेश्चन हैं,
आप लोग करके आइए कल, ठीक है। फिर हम लोग आगे की तरफ मूव करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हुई होंगी और सारे कैरेक्टर याद रखिएगा, सारे ट्रेड्स याद रखिएगा बच्चों, क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कितने कलर यूज़ किए थे मेंडल ने, ठीक है, पॉड में क्या क्या यूज़ किया था, ये सब पूछे जाते हैं आपसे। ओके बाय बच्चों, इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। क्लियर।